सो है एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम NISL के असिस्टेंट प्रीलिम्स की बात करने वाले हैं। वैसे मैं ठाणे से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा सेंटर जो था पवई था और मेरी सेकंड शिफ्ट थी 10:30 बजे वाली। मैं मेरे टोटल अटेम्प्ट्स भी बताऊंगा। पहला सेक्शन था वो इंग्लिश था। इंग्लिश बहुत ईजी आया था। उसमें वर्ड्स और या फिर मिस स्पेल्ड वर्ड थे, वर्ड फिलर्स थे, ग्रामेटिकली एरर वाले सेंटेंस थे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट था। उसमें मेरा सीक्वेंस था DCAEB। अगर आपका भी सेम या फिर डिफरेंट आया हो तो एक बार कमेंट जरूर करिए। उसके बाद एक आरसी आया था, स्टोरी बेस्ड था, बहुत इजी आरसी था। उसके क्वेश्चन थोड़े लेंथी लगे मुझे, लेकिन इंग्लिश का ओवरऑल पेपर बहुत इजी था। मेरा तो 15 मिनट में पूरा पेपर हो गया और एक बार फिर मैंने उसको पूरा क्रॉस चेक भी किया, सब एकदम बराबर था। ठीक है, मेरा तो टोटल 30 अटेम्प्ट हुआ इंग्लिश में। उसके बाद रीजनिंग आया। रीजनिंग में मंथ बेस्ड पजल थी, सर्कुलर रीअरेंजमेंट था, उसमें 4 इनवर्ड थे, 4 आउटवर्ड थे। उसके बाद एक बॉक्स बेस्ड पजल थी, उसमें 8 या 9 श्लोक थे शायद, और एक अनसर्टन वाली पजल भी थी। उसमें मैं थोड़ा फंस गया था, मेरा एक बार में नहीं बना, तो मैंने दूसरे अटेम्प्ट में उसको बना दिया। उसके बाद इनइक्वालिटी भी थी, ब्लड ब्लड रिलेशन था। ब्लड रिलेशन थोड़ा ट्रिकी था, क्योंकि उसमें कैसा है कि कपल जो थे वो दोनों पेरेंट्स अलाउ है, ऐसा दोनों पेरेंट्स जिंदा है ऐसा कुछ नहीं था, तो हमको थोड़ा सा जैसे बन रहा था वैसे बनाना था। थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन मेरा एक बार ही बन गया था। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग था और सिलोजिज्म था। इंग्लिश रीजनिंग ओवरऑल पेपर बहुत इजी था। मेरा 34 हुआ है। एक मेरा मिसलेनियस रह गया, क्योंकि वो अनसर्टेन की वजह से, नहीं तो फिर 35 हो जाते। उसके बाद मैथ्स आया। मैथ्स में मिसिंग नंबर सीरीज थी, वो भी बहुत इजी थी। टेबल डीआई एक था, सिंप्लीफिकेशन था और अरिथमेटिक थे। टेबल डीआई में 4 या 5 लोग थे, ABCD करके। उसमें टोटल 4 मंथ्स थे, और उसमें उनका बेकरी का केक्स प्रोडक्शन था, कुछ ऐसा था, डायरेक्ट डेटा था। और टेबल डीआई और सिंप्लीफिकेशन मतलब ऐसा था कि आप बिना पेन पेपर की, अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो बिना पेन पेपर के ही बन सकता था। और अरिथमेटिक था। अरिथमेटिक मेरा 3 छूट गया। टोटल 32 अटेम्प्ट्स मैथ्स में हो गए, क्योंकि थोड़ा अरिथमेटिक ऐसा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसलिए अटेम्प्ट्स कम होते हैं। और ओवरऑल मेरा 96 अटेम्प्ट्स हुआ है आउट ऑफ 100। एंड अगर मेरी बात करें तो मैं 7-8 महीने से बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहा हूँ, फुल टाइम बैंकर ही हूँ, बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। और मेरा अच्छा खासा प्रैक्टिस हो गया है अभी। और मैंने आरआरबी से लेकर एग्ज़ाम देना शुरू किया था। आरआरबी क्लर्क का मेरा प्री नहीं हुआ, उसमें 2 मार्क्स कम थे शायद, और आरआरबी पीओ का मेंस नहीं हुआ। फिर IBPS क्लर्क और पीओ का मैंने दोनों मेंस दिया है, और उससे बहुत ज़्यादा होप्स है, लेके देखते हैं। अभी तक IBPS पीओ का रिजल्ट नहीं आया, उसके रिजल्ट के लिए बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। और IDBI JAM का भी एक मैंने एग्जाम दिया है, उसका भी अभी तक रिजल्ट पेंडिंग है, तो देखते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं NISL का मेंस का मेरा स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा, और मेरा एक्सपीरियंस और आगे की टिप्स भी मैं शेयर करूंगा। थैंक यू।